पाकिस्तान न दर्द बयां कर पा रहा है और न ही दर्द झेल पा रहा है। जी हां, बलूचिस्तान विद्रोहियों की महिला ब्रिगेड ने जिस तरह से मुनीर की फौज को रौंदा है, उससे सिर्फ मुनीर ही परेशान नहीं है, उससे ज्यादा परेशान है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बलूचिस्तान में चीन ने अरबों का निवेश किया है। यहीं वो ग्वादर पोर्ट भी है जहां हजारों चीनी इंजीनियर काम करते हैं। चीन ने खतरा देखते हुए काम रोक दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन का सीपैक प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया है? जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब मुल्ला मुनीर की फौज की मौत आती है तो वो बलूचिस्तान की ओर भागती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिस तरह का हमला किया है, आपकी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें उसका ट्रेलर हैं। तस्वीरें हैं उन दो बलूच महिला लड़ाकों की जिन्होंने मुनीर के जहन में खौफ भर दिया है। पहले इन दो सुइसाइड बॉम्बर्स के बारे में जान लीजिए। आखिर कौन हैं जिन्होंने अपनी जान देकर पाकिस्तानी सैनिक ठिकानों को नेस्तनाबूद किया? पहली आसिफा मेंगल, मजीद ब्रिगेड। दूसरी है हवा बलोच, बलूच आर्मी की कमांडर। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इन दोनों सुइसाइड बॉम्बर्स में से एक की पहचान 24 साल की आसिफा मेंगल के रूप में बताई है। इसी लड़की ने हमलों में करीब 90 पाकिस्तानी सैनिकों को आर्मी बेस समेत उड़ा दिया, जबकि दूसरी लड़की बलूच आर्मी की कमांडर बताई जा रही है, जिसे खास मकसद के लिए तैयार किया गया था। बलूच आर्मी ने पूरे बलूचिस्तान में जिस पैमाने पर अटैक किया, उसे नाम दिया था ऑपरेशन हेरॉफ। हेरॉफ का मतलब होता है काला तूफान, जिसमें पाकिस्तानी पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों को एक साथ निशाना बनाया गया। अब बीएलए ने बलूचिस्तान के लोगों से सड़क पर निकलने और विद्रोहियों का साथ देने की अपील की है। बलूच आर्मी इस तस्वीर के साथ मैसेज देना चाहती है कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। ये तस्वीर आने पर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा आम है कि जनरल मुनीर कैसा आर्मी चीफ है जो न बाहर के हमलों का जवाब दे सकता है और न ही अपनी आवाम को कंट्रोल कर सकता है। अगर ये कुछ और दिन आर्मी चीफ रह गया तो पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले ने दो बातें तय कर दी हैं। पहली ये कि पाकिस्तानी फौज अब बहुत दिनों तक बलूचिस्तान की आजादी की आवाज को कुचलने में सक्षम नहीं है, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के यार चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपैक का शी जिनपिंग का ख्वाब भी खटाई में पड़ सकता है। बलूच लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर्स ने ग्वादर और बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। ग्वादर पोर्ट के आसपास बलूच लिबरेशन आर्मी के भीषण हमले से डरे चीन ने अपना काम बंद कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान के रणनीतिक बंदरगाह शहर ग्वादर में अपने सभी जमीनी ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोक दिए हैं। अपने सभी कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। चीन ने बलूचिस्तान में अपने सीपैक प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। बलूच सालों से इसका विरोध करते रहे हैं क्योंकि बलूचों को चीनी कंपनियां काम नहीं देती, लेकिन उनके संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए हैं। चीन ने अपने सीपैक प्रोजेक्ट में लगभग 5,980 अरब रुपए का निवेश किया है। सीपैक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की एक प्रमुख परियोजना है, जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चीन के शिनजियांग प्रांत तक सड़क, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से जुड़ता है। इसका मकसद चीन को सीधा समुद्री मार्ग देना है। बलूच विद्रोही पहले भी चीनी इंजीनियर्स को मौत के घाट उतार चुके हैं। चीन के लिए अपने इंजीनियर्स की सुरक्षा अब बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। बलोचों के हमले बता रहे हैं कि अब बलूचिस्तान में चीन का जमे रहना मुश्किल है। जाहिर है जितना मुनीर परेशान है, उतना ही शी जिनपिंग का भी बीपी बढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।